अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हमें दो ना सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जो मुझ पर रोज़ाना 500 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया करेगा वो कभी मोहताज ना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादीन माशा अल्लाह आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं अच्छे बच्चे। हमारे साथ नात ख़ां भी होंगे, नाते भी सुनेंगे और आज जो है रिकॉर्डेड प्रोग्राम है तो हम लाइव कॉल नहीं ले सकते। तो आज का प्रोग्राम आपने पूरा देखना है शुरू से लेकर आखिर तक और जो चीज़ अगर बच्चों से यहाँ मालूम की जा रही है तो घर पे बैठ के आप भी जवाब दें। जी हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। ये किसी से पूछा कि बताइए कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं, किस किस को मालूम है? अब ये यहाँ पर चंद बच्चों को मालूम है तो आप घर पे हाथ उठाएं, हमें मालूम है। तो जब आप इनके जवाब देने से आप जवाब पहले दे दें कि भाई कुरान पाक में कितनी सूरतें, जोर से 114 सूरतें हैं। तो ये आप इस किस्म का माहौल बनाकर जब आप प्रोग्राम देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रोग्राम के साथ शामिल रहिए। तो आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब लेके चलते हैं, शामिल करते हैं पहला मरहला जिसका नाम है पोयम। पोयम गौर से देखना है और गौर से सुनना है। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। हमजा 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 आया दीन की बातें लेके हमजा आया देखो बच्चों दुआएं लेके हमजा आया दीन की बातें लेके हमजा आया देखो बच्चों दुआएं लेके हमजा आया हमजा 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 हमजा। देखा आपने? अब ये बताइए हमज़ा जो लिखा हुआ था वो उर्दू में लिखा हुआ था इंग्लिश में और किस रंग से लिखा हुआ था ये आपने बताना है। दो सवाल हैं जिसको दो सवाल के जवाब आते हैं वो हाथ खड़ा करें। चलें जी मेरे बच्चे आप बताइए। हमजा इंग्लिश में लिखा हुआ था रेड गुब्बारे से, येलो ग्रीन ब्लू। तीसरे वाले बच्चे को दें। हमजा इंग्लिश में लिखा हुआ था और ब्लू गुब्बारे से लिखा हुआ था। बस आगे आ रहे बच्चों। हमजा इंग्लिश में लिखा था और रेड ग्रीन ब्लू रंग था। हमजा इंग्लिश में लिखा हुआ था, एच ब्लू से बना हुआ था, ए ग्रीन से बना हुआ था, एम उससे बना हुआ था क्या नाम है रेड से, ए वो जेड ग्रीन वो रेड से और पिंक पर्पल से वो क्या नाम है ए। घर पे आगे बना लिएगा इस तरह, ठीक है? अभी देखते हैं, दिखाइए जी। एच किस रंग से? रेड। ए ये रेड लग रहा है हमें तो रेड नजर आ रहा है दोनों। एम येलो। जेड ए ब्लू। माशा, किसने सही जवाब दिया? शायद किसी का भी सही नहीं। तो गौर से देखना होता है, गौर से सुनना। अच्छा, इसमें हमजा बच्चा जो है ना एक चीज खा रहा था। तीसरे बच्चे सेब। सेब खा रहे। आप
माइक माइक फास्ट, जल्दी फास्ट। भाई 2-3 बच्चे जो बार आइसक्रीम बार खा रहा था। आइसक्रीम खा रहे थे। चलें जी, कैंडी। कैंडी खा रहे। और एक फल था, वो फल खा रहा। पीछे वाले बच्चे, पीछे वाले बच्चे सेब। दिखाइए जी। जी क्या खा रहे हैं भाई? हमजा भाई क्या खा रहे हैं? सेब खा रहे हैं। आइसक्रीम कहाँ है? आइसक्रीम भी खा रहे थे। चलें जी, आइसक्रीम भी खा रहे थे। तो यही चीज़ें खानी है जो हमजा भाई खा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ खाने का ना शौक पैदा करें। अब्बू पूछेंगे क्या लेकर आऊँ? चॉकलेट। क्या लेकर आऊँ? आइसक्रीम। अब फल का भी तो बोलें, अब्बू सेब ले आइएगा, अंगूर ले आइएगा, अनार लेकर आ जाइएगा। ड्राई फ्रूट की फरमाइश कर दें, बादाम ले आइएगा, पिस्ते ले आइएगा। हाँ, अगर अब्बू आपके ये कहते हैं बेटा नहीं ला सकता तो फिर ज़िद भी ना करें। ये जो है वो ड्राई फ्रूट बहुत महंगा है, ठीक है। मूंगफली खा लें, चलें, मूंगफली थोड़ी सी सस्ती है तो, लेकिन ज़िद ना करें। बाद बच्चों की आदत होती है ज़िद पकड़ लेते हैं। ज़िद क्यों करते हैं बच्चे? पहले ये बताएं, ज़िद समझते हैं आप? ज़िद कौन कौन समझ रहा है? बताइए ज़िद क्या है? ज़िद है क्या? एक चीज़ के पीछे पड़ जाना कि चाहिए चाहिए चाहिए। पीछे वाले बच्चे बोले, आप क्या कह रहे हैं भाई? चीज़ के पीछे रोना। किसी चीज़ के पीछे रोना, क्या मतलब? बच्चे को ना मिसाल भी दें, चलें। ज़िद कहाँ बच्चे ज़िद कर रहे हैं? मिसाल, बच्चा अगर आइसक्रीम उसको चाहिए और मम्मा पापा नहीं दिला तो वो रोएगा तो वो ज़िद हो जाएगी। ठीक ठीक, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पीछे वाले बच्चे को दें। ज़िद क्या है और ज़िद की कोई एक मिसाल दें। कहाँ बच्चे ज़िद कर रहे हैं? किसी की बात नहीं सुनना और सिर्फ अपनी बात मनवाना। अगर कहीं खिलौने की शॉप पे, जब खिलौने की शॉप पे अगर पेरेंट्स दिला रहे नहीं होते तो बच्चा ज़िद करता है। बच्चा ज़िद करता है। ज़िद करता है। आगे वाले बच्चे को भी दें, ठीक है। अलग होनी चाहिए बात। बच्चे को जब कोई चीज़ खानी होती है तो वो बच्चा बोलता है बाबा ये मेरे को दिला दे, बाबा फिर मना करते नहीं, तो बच्चा फिर जिद करने लग जाता है कि ये चाहिए चाहिए अच्छा, चाहिए। जिद जब करता है तो क्या होता है? फ़ायदा होता है या नहीं होता? नहीं होता। माइक जल्दी जल्दी, फास्ट माइक, फास्ट माइक, फास्ट। होता है, तंग आकर दिला देते। तंग आके। अच्छा, इसी तरह आपने कुछ मांगने वाले देखे होंगे, वो भी क्या कर रहे होते हैं? दे दें दे दें, खड़े रहेंगे। देखें, वो भी जिद। अच्छा, वो जिद की वजह से यानी पीछे लग जाना, ये अच्छी बात कोई है? अच्छी बात? मोबाइल पे जिद, मोबाइल पे तो बहुत जिद हो रही है, बहुत ज़्यादा जिद हो रही है। मोबाइल पे तो चाहिए ही चाहिए। मोबाइल में गेम डाले हुए हैं, मोबाइल में पता नहीं कार्टून देख रहे हैं, और मोबाइल के अंदर सारी चीज़ें आई हुई हैं। मोबाइल के अंदर सारी चीज़ें आई हुई हैं, यानी गेम भी हैं तो कार्टून भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, ख़राब चीज़ें भी हैं, बच्चों से मुताल्लिक भी हैं, बड़ों से मुताल्लिक भी हैं। बस मोबाइल मिल गया, सुकून मिल गया। बाद बच्चे खाना नहीं खा रहे होते हैं जब तक मोबाइल नहीं देखें, मोबाइल यूँ देख रहे होते हैं। और अब तो स्मार्ट LCD आ गई हैं, अब वो बड़ी वाली LCD पे देख रहे होते हैं, चलाओ, सबको दिखा रहे होते हैं। इतने कार्टून देखते हैं, इतने कार्टून देखते हैं, इतने कार्टून देखते हैं, बड़ों को भी दिखा रहे होते हैं, देखना भी ये होगा, देखना भी ये होगा। इतने कार्टून, गेम खेलना, ऐसा हाथ सेट हो गया है, छोटे छोटे बच्चों का यूं चला रहे होते हैं लैपटॉप, वैसे हाथ चल रहे होते हैं। बड़े तो देखते रह जाते हैं। अरे भाई, मोबाइल के फंक्शन जो बड़ों को नहीं पता होता, बाद बच्चों को पता होता है। यहाँ जाना है, यहाँ आना है, मम्मा देखें इधर यूँ होगा, यूँ होगा, पापा आपको नहीं मालूम, देखें यूँ होगा, चला भी देते हैं। भाई इतना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इतना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आपका काम कोई है? ये आपका काम है क्या करना? पढ़ाई करना। क्या करना? पढ़ाई करना। स्कूल की पढ़ाई, मदरसे की पढ़ाई, जामिया की पढ़ाई, ट्यूशन की पढ़ाई, मदरसे की पढ़ाई, जो पढ़ाई है बस वो पढ़ाई करना। आपका मेन काम क्या है? अब्बू का मेन काम क्या है? बाहर जाना, कमाना, लेकर आना। अम्मी का मेन काम क्या है? घर की देखभाल करना, आपको खाना बनाकर देना। अम्मी का काम खाना बनाना, आपका काम खाना। जिद ना करें, जिद को छोड़ने की कोशिश करें, जिद को छोड़ने की दी। ये अच्छी बात, ये अच्छी बात। जिद करना
कौन बच्चा बोलेगा ये जिद करना अच्छी बात नहीं है? छोटे वाले बच्चों को दें। चलें माइक में बोलें, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से जी। जिद करना अच्छी बात नहीं है। पीछे वाले को भी दे दें जी भाई। जिद करना बुरी बात है। जिद करना अच्छी बात नहीं है। आगे वाले को जी जी। जिद करना अच्छी बात नहीं है। जिद करना अच्छी बात, जिद करना अच्छी बात। शाबाश। आइए एक और सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। जल्दी 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 मेरे बच्चे आ जाइए, मेरे बच्चे माइक दे दें इनको। नाम क्या है आपका? अहमद रजा। आप भी आ जाइए। नाम क्या है आपका? मोहम्मद बगदाद। मोहम्मद बगदाद। अहमद रजा, आपसे सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कोई हदीस पाक सुनाइए। तुम में से बेहतर वो है जिसका खाक अच्छा हो। शाबाश बगदाद भाई। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबसे पहला नबी हूँ, नहीं, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। शाबाश। जवाब आखिरी नबी बता। नारा भी है ना हमारा, नारे लगा दें। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा, सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा। सबसे आखिरी नबी। शाबाश। सबसे आखिर में किस नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में काबा शरीफ तामीर हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश। तामीर काबा के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ख़ास पत्थर को अपने मुबारक हाथों से काबे शरीफ में लगाया? अजरे अस्वद। शाबाश। वो कौन से अल्फाज हैं जिनसे अजान शुरू होती है? अल्लाहु अकबर। कैसे होती है अजान? कैसे अजान होती है वैसे सुनाइए जी। अल्लाहु अकबर। कैसे होती है? अल्लाहु अकबर। इस तरह नहीं पढ़ते जी, आप बताइए। अल्लाहु अकबर। दोबारा। अल्लाहु अकबर। कान पे तो हाथ रखते हैं, ठीक है, लेकिन यूं तो नहीं होती है ना, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। आपको आ रही है ध्यान में? अल्फाज तो यही हैं, लेकिन पढ़ते कैसे हैं? अल्लाहु अकबर, इस तरह नहीं पढ़ाया था। अल्लाहु अकबर। आप अभी भी ध्यान में नहीं आ रहा। आपके आ रहा है ध्यान में? नहीं आपके आ गया? चले माइक दीजिएगा इन छोटे वाले बच्चों को। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ये दोबारा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इस तरह अजान देते हैं इतनी आहिस्ता। आप तो तकबीर पढ़ रहे हैं जैसे तकबीर होती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। शाबाश शाबाश। चलें कोई अजान के ये कलिमात, यानी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर 2 मरतबा जब पढ़ा जा रहा है, ये एक ही सांस में आता है, इस तरह पढ़ते हैं ना अजान। और कोई बच्चा ये कलिमात सुनाए कोई अच्छे खूबसूरत अल्फाज से अजान। चलें माइक दें, माइक खूबसूरत अल्फाज से। बेटा माइक कहाँ है? एक भी माइक नहीं है वहाँ पर, एक भी नहीं है। चलें देकर आइए उनको जल्दी। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। शाबाश। और कोई बच्चे उनको दें। आप माइक उधर देकर आ जाएंगे। शाबाश शाबाश। जी मेरे बच्चे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। और कोई बच्चा? आप यहाँ खड़े हो जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
शाबाश। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? चलें पूरी अजान हो जाए, किसी और बच्चे को दें। याल फला कहाँ से आ गया? जी मेरे बच्चे, इसके बाद क्या पढ़ते हैं? कोई आपने हाथ उठाया था ना, नहीं आ रहा? चले आप बताएं इसके बाद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। थोड़ी तर्ज में नहीं आ रही, जो एक अंदाज होता है ना, इनको दें। कौन वाले बच्चों को? इसके बाद जल्दी फास्ट माइक। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद ये पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद क्या पढ़ा जाता है? पीछे वाले बच्चों को जी। हय्या अलस्सलाह। इसलिए फजर की अजान नहीं हो रही है, नींद से उठे। और इसके बाद हय्या अलस सलाह के बाद हय्या अलल फलाह। सही। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? आगे वाले बच्चे को दें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आगे वाले बच्चे को दें। इसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। शाबाश शाबाश। ये हो गई पूरी अजान। फजर की अजान में क्या पढ़ा जाता है जो बाकी 4 अजानों में नहीं होता? जी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब शुरू कैसे होती है अजान? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छे लहन के साथ अजान, ज़बरदस्त। अच्छा, अच्छी आवाज़ हो ना, जैसे नात खाएँ, अच्छे लहन के साथ अच्छी आवाज़ में, तो फिर सुनने में और मज़ीद लज्जत आ रही है। अच्छा, फिर अजान जब आप सुने, अजान का जवाब भी देना होता है। अजान का जवाब भी देना होता है। अल्लाह अकबर के जवाब में क्या कहेंगे? अल्लाह अकबर। कभी इंशाअल्लाह ताला पूरा प्रैक्टिकल हम अजान का करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला वज़ू का भी प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि ये चीज़ें आप लोग आएँ। कोई बच्चा बता सकता है वज़ू करना किस किस को आता है? चलें, एक सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। वज़ू में जो हाथ धोते हैं, कहाँ तक हाथ धोएंगे और कैसे हाथ धोएंगे, ये बताना है। पीछे वाले बच्चे को जी। जब हम शुरू में धोते हैं नियत करने नहीं, जब शुरू में तो यहाँ तक धो लिया, उसके बाद हाथ कोहनियों समेत कहाँ तक, इशारे से बताना है। खड़े हो गए, कहाँ से धोना शुरू करेंगे? उंगलियों से धोना शुरू करेंगे और कोहनी ये थोड़ा सा पीछे। चलें, ये तो ये बता रहे हैं, आपको मालूम है? नहीं मालूम आप लोग? नहीं, आप बताएं। उंगलियों से स्टार्ट करके पूरी कोहनियों तक लेके जाना है पानी को, ऐसे पानी को लेके जाना है। वो आजा पानी डालना है। पानी डालना है, ठीक है। आपकी समझ में आई ये बात? और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? हाथ कैसे धोने? जी। उंगलियों से लेके कोहनियों तक पूरे हाथ 3 दफ़ा धोने। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जैसे नल में से पानी आ रहा होता है तो यूं धोएंगे, ठीक है। यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे? यहाँ से यूं धोना शुरू करेंगे। अच्छा, दूसरा हाथ जो है इस पर लगाते रहेंगे, ठीक है। फिर दूसरा हाथ भी धो लेंगे। तो ये हाथ धोने का सही तरीका है, यानी हर हिस्से पर 2 कतरे जो है वो बह जाएं, ये धोने की मिकदार है। यानी यूं नहीं हाथ गीला करके, सर्दी ज़्यादा लग रही है तो वह गीला तो कर लिया लेकिन धोया नहीं है। जैसा कहता है पोंछा लगाना, ठीक है,
और एक धोना, फर्क है ना। तो हाथ पर आपने पोंछा, जब मसा नहीं करना, हाथ गीला करके यूँ लगा दिया। हर हिस्से पर कितने कतरे भेजाएं? 2। तो इसको कहेंगे धोना। तो अच्छे अंदाज से वुज़ू करना चाहिए। माशाअल्लाह। चलें जी, अब आप बच्चे जो है वो मुझे बताएंगे, मैं आपको टॉपिक दूंगा। चलें एक और काम करते हैं, आपने बताना है, मशवरा देना है। बाद बच्चे ना हंसते बहुत हैं। आपने कहका सुना है? कहका, कहका किसे कहते हैं मालूम है? आपको मालूम है कहका? सुना है ये? नहीं सुना? जी आप बताइए, माइक देख रहे हैं। चलें आ जाइए, आ जाइए। जोर जोर से हंसने को कहका कहते हैं। जोर जोर से हंसने को कहका कहने हैं। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता है कि हंसी आ जाती है, बाज़ दफ़ा हंसी आ जाती है। अब हंसी आ गई, आवाज़ निकल रही है, अब क्या करें रोकने के लिए? माइक, ये माइक उधर देकर आ जाए। जी बताइए। हंसी जब आ रही हो तो अपने आप को सही से ऐसे रखने ताकि वो क्या करें? दोबारा बताइए। अपने मुंह के ऊपर हाथ रखने ताकि आवाज़ ना जाए बाहर। किसका हाथ रखें? अपने मुंह पे ऐसे हाथ रख लें। अपने मुंह पे कैसे हाथ रखें? प्रैक्टिकल करके दिखाइए आप। मुंह के ऊपर ऐसे हाथ, कैसे आ रही है? आए भी ना, अब कैसे करें? दोबारा। ऐसे मुंह के ऊपर हाथ रखना। नाक पे तो नहीं रखना? नो। हाँ, ये भी सही है। आ रही है हंसी। जी आप बताइए। और हंसी आ रही हो तो ना होठों को दबा के बंद कर लें। होठों को दबा के क्या टेप वेप लगा लें? क्या करें फिर? कैसे कर लें? करके दिखाइए। चलें आप। जी हंसी आ रही हो तो कुछ बुरा मतलब जो हमारे साथ बुरा हुआ होगा वो सोच लो, हंसी चली जाएगी। क्या सोचें? पैसे गिर गए थे? पैसे खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े। पैसे गिर गए थे उस दिन? नहीं, मतलब किसी ने हमारे साथ बुरा किया होगा, वो सोच ले, हंसी चली जाएगी। अच्छा, बस कोशिश करें कि हंसी जो है जोर वाली ना आए। और ये देखा है जब कज़न वज़न ये बच्चे जमा होते हैं तो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। और ये बात भी देखने में आती है, जहाँ ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं थोड़ी देर बाद ज़ोर ज़ोर से रो भी रहे होते हैं, मार दिया, फिर लड़ाई हो जाती है। बस बच्चे तो जहाँ जमा हो गए वहाँ लड़ाई शुरू हो भी जाती है, बाज़ दफ़ा नहीं भी होती है। बुरी बुरी बातें ज़बान से निकाल देते हैं, ये अच्छी बात। गाली भी बक देते। गाली बकना तो बहुत बुरी बात है, गाली बकना बहुत बुरी बात है। अच्छा जी, मुस्कुराना सुन्नत है। अगर कोई सी बात हो तो मुस्कुराएं। क्या करें? मुस्कुराना किसे कहते हैं? आप दिखाएं, मुस्कुराना किसे कहते हैं? यूं जी, इधर देखकर, इधर जी मुस्कुराइए। मुस्कुराने में आवाज नहीं आएगी। कौन कौन मुस्कुरा रहा है? जी, मुस्कुराना क्या है? मुस्कुराना सुन्नत है, ठीक है। दांत नजर आ जाए लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज ये 2-4 बच्चों ने आइडियाज दिए, ये भी अच्छे हैं। आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा, बाद बच्चों की आदत होती है हर वक्त खेल खेल खेल। किताब में भी खेल तलाश कर लेते हैं। किताब में भी पढ़ाई वाली किताब है, उसमें भी खेल तलाश कर लेंगे, कोई ना कोई खेल बना लेते हैं। इतना खेल में दिमाग चल रहा है। इस्लामियत में भी। क्या? इस्लामियत में भी। हाँ, गेम बना लेंगे। गेम बनाने में बाद बच्चे बहुत मास्टर होते हैं। यूं बना लेंगे खेल। भाई आप हर जगह खेल खेल नहीं करें। जो पढ़ाई का वक्त है पढ़ाई। अच्छा बच्चा वो खेल के वक्त खेले। अच्छा बच्चा कौन है? और पढ़ाई के वक्त पहले जुमला बोला जाता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। नवाब पता है कौन होता है? अगर आप पढ़ लिख लेंगे, अच्छे बन जाएंगे, तो अच्छी तालीम होगी तो आप अपना जो है अच्छा कोई काम कर लेंगे, ठीक है। वरना फिर आप अच्छी तालीम नहीं होगी तो फिर पैसे भी इतने नहीं होंगे।
तो आप बच्चों ने अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, इसलिए तो हम कहते हैं बार बार आपका काम पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। चलें जी, आप लोग बैठे, अब बच्चियाँ आ जाएं सारी, आ जाइए, माइक दें, बच्ची आइए जी। बेटा नाम? मेरा नाम महानूर कामरान है। क्या सुनाएंगे आप? आपको हदीस सुनाऊंगी। सुनाइए। शबान वो महीना है अल्लाह के यहाँ इंसानों की अमाल पेश करे जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी अमाल पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ। हदीस पाक सुनाइए, माशाअल्लाह, बैठिए। और आप बच्चियाँ कुछ सुनाएंगी? आइए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर। आ जाएं छोटी, जल्दी से जल्दी। आप कुछ सुनाएंगी? नूर वाला है, पढ़िए। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे आ जाएं, बच्चे बच्चे आ जाइए, फास्ट। नाम? मोहम्मद पलाक लजा टाली। क्या सुनाएंगे आप? लजा पर शबान की दुआ। सुनाइए। अल्लाहुम्मा बालिग लना फी लजम्यु व शाबाना व बल्लिगना रमदान। 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 रजब और शाबान में ये दुआ पढ़ी जाती है जी। भाई नाम? मोहम्मद मीसम खान। क्या सुनाएंगे आप? सोने की दुआ। सुनाइए। अल्लाहुम्मा बिस्मी का मुतु आया। दोबारा माइक पकड़े, अल्लाहुम्मा माइक पकड़िए, दोबारा। अल्लाहुम्मा बिस्मी का मुतु आया। कब की दुआ है ये? सोने से पहले की। सोने से पहले की दुआ। तो जब पढ़ ली फिर क्या करें? फिर सोचे नींद नहीं आ रही है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी जवाब दिया आप, अच्छा जवाब दे रहे हैं। चले मैं आपसे और भी कुछ बातें करूं। स्कूल के लिए अम्मी उठा रही हैं और दिल नहीं जा रहा, क्या करें? मम्मा से बोलो 5 मिनट रुक जाओ। मम्मा जोर से बोले माइक में। मम्मा से बोलो 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट रुक जाओ, क्या होगा 5 मिनट में? फिर 5 मिनट में नींद करके उठ जाना। आप जो 8 घंटे से सो रहे हो, 5 मिनट की नींद क्या कर लेगी? चलें आपने जवाब दे दिया, चलें देखता हूँ आप क्या क्या जवाब देते हैं, ठीक है। बारिश हो रही है, नहाने का दिल चाह रहा है, सर्दी भी है, तो नहीं ना हो नहीं ना हो, दिल चाह रहा है, तो घर में वो जो साफ पानी होता है उससे नहा लो। जब बारिश होती है तो क्या चीज़ खाने का दिल चाह रहा होता है बच्चों का? आइसक्रीम, पकोड़े, पकोड़े और समोसे, समोसे। मंगवाऊं? आज बारिश तो हुई है। केक, केक, रोल, रोट, पिज़्ज़ा, रोल, अच्छा रोल। किस चीज़ का रोल बेटा? पिज़्ज़ा, कीमे वाला। कीमे वाला खाएंगे? डॉक्टर साहब ने कह दिया इंजेक्शन लगेगा, क्या करें हम? तो लगवा ले। तो फिर जो बच्चा नहीं लगवा रहा है क्या करें? आंखें बंद के बस आंखें बंद करो और बिल्कुल शांत हो जाओ। साउंड हो जाओ? ये क्या है? आंखें बंद करके साउंड, ये क्या है? आंखें बंद करके अब कान बंद कर लो, आंखें बंद करके कान बंद कर लो, हाथ लगा के। हाथ लगा के कान बंद कर लो। अच्छा, क्योंकि इंजेक्शन में से आवाज़ आएगी हैं? और डर भी होगा। अच्छा चलें, इसका कोई बताएं, कोई बच्चा सही है, आप थोड़ा सा जवाब दो, आप समझदार बच्चे भी हो माशाल्लाह। इसका इंजेक्शन लग रहा है, डॉक्टर साहब ने क्या लगेगा भाई, अब क्या करें? उस बच्चे को क्या करना चाहिए? इंजेक्शन ज़रूरी है जी, लगवा ले। सुई इंजेक्शन से देखते हाथ ही डर लगता है, जैसे ही डॉक्टर साहब यूँ लिख रहे होते ना, हाँ जी बेटा बुखार है आपको, ओहो मैं दवाई लिख देता हूँ
और इनका जो है एक इंजेक्शन भी लगवा दें। बच्चा तो यूँ हो जाता है जैसे ही डॉक्टर साहब बोलते हैं इंजेक्शन, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, जैसे करते हैं बच्चे। तो इंजेक्शन लगवाना भी ज़रूरी है, तो फिर क्या करें? बच्चा बोल रहा नहीं लगवाऊंगा, तो उसके माँ बाप उसको पकड़ लें, लटका दें, फिर बस उसको पकड़ लें उसको, जैसे वो चुप हिम्मत दिखाएं। इधर क्या करें? हिम्मत दिखाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें। लगना तो है भाई, लगना तो। इसी तरह बाद बच्चे वो स्कूल जाने का मना कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर स्कूल वाले जो उस दिन स्कूल में कोई ऐसी चीज़ है कि खाने पीने को मिलेगा या पढ़ाई नहीं होगी उस दिन तो अम्मी को खुद उठा रहे हैं, उठे मम्मा जाना है, लेट ना हो जाए। और रोज़ाना मम्मा उठा रही होती हैं, बेटा उठ जाओ। हाँ, रोज़ाना माइक में, रोज़ाना पहले मम्मा उठा रही थी, अब मम्मा को उठा रही है, मम्मा उड़िया है, मम्मा लेट ना हो जाए। रात को ऐसी अच्छी तैयारी करके सोते हैं, अगर कहीं स्कूल वालों के साथ जाना हो या कोई ऐसा कोई। जी क्या कहेंगे? ट्रिप पर जाना हो तो अम्मी से पहले भी उठ जाते हैं। अम्मी से पहले छुट्टी वाले दिन पता नहीं क्यों आँख खुल जाती है। और बाद बच्चों को तो जो है ना वो उठने का दिल नहीं चाह रहा होता और जाना भी स्कूल ज़रूरी है, तो फिर उनको जो है ना इस तरह पकड़ के स्कूल कहाँ, पहले तो मुँह हाथ धुलाएंगे ना उसको, उठते रोते हुए उठते हैं, मुँह पे पानी आनी लगाया, साबुन लगाया, उल्टा सीधा उल्टा। मामा ने कपड़े से मुँह तौलिए से मुँह साफ किया, चलो कपड़े पड़े, अभी भी रो रहे हैं, रोते मुँह खोलो, रोते नाश्ता किया, नहीं जाऊँगा, आखिरी टाइम तक कोशिश कर रहे हैं, कपड़े तैयार हैं, बहन भी आ गई, नहीं जाऊँ, घसीट रोते हैं, चलो मेरे बच्चे, इस तरह अब्बू पकड़ते हैं, गाड़ी में डाला, करते करते वो स्कूल की शक्ल देखकर आ गया। अब उनकी जो रोना धोना जो होता है ये क्या हो जाता है? पान तो नाश्ते में खाया था। तो प्यारे बच्चों, बाज़ जगह पे वही जिद वाली बात आ गई, और ये बच्चा पूरी कोशिश कर रहा होता है कि किसी भी तरीके से स्कूल का टाइम निकल जाए, बोले बुखार हो रहा है, बहाने बना रहे होते हैं, बहाने। जी कुछ बच्चे अलार्म ही बंद कर देते हैं, ऐसे भी चल रहा है, अलार्म भी बंद कर रहे हैं। अलार्म नहीं बजे अम्मी उठे नहीं, तो कब बंद कर रहे हैं? तो सो रहा है, अम्मी से पहले उठकर अलार्म ही बंद कर देते। ओहो, क्या हो गया है मेरे बच्चों को। हाँ भाई, और क्या क्या कर रहे हैं भाई? मम्मा को बोलते मम्मा पेट का दर्द हो रहा है, जब बस चली जाती है तब बोलते अच्छा, ये दो दर्द ज़्यादा हो रहे थे, एक सर का दर्द और एक पेट का दर्द, क्योंकि ये दोनों दर्द नज़र नहीं आ रहे होते। पेट में दर्द है पता नहीं चल रहा है, सर में दर्द है। अच्छा, ये कैसे सही हो जाएगा? जैसे स्कूल का टाइम चला गया, पेट का दर्द, सर का दर्द। जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? माइक वो नहीं करा करें, अगर आप लोग वो नहीं करेंगे तो आप लोग बड़े नहीं, मतलब अच्छे नहीं बनेंगे। बड़े तो हो जाएंगे लेकिन अच्छे नहीं होंगे। सही, ज़बरदस्त। नात खां के पास चलते हैं, ठीक है? नात खां से कलाम की फरमाइश करते हैं। चलें, नात खां भाई का टेस्ट लेते हैं, ये अच्छे नात खां लग रहे हैं। चलें, माइक देकर आइए, शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें नात खां भाई, एक ऐसा कलाम सुनाइए जिसमें लफ्ज़ आता हो मदफन। 5 सवालात होंगे आपसे। मदफन शेर सुनाना तर्ज में। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। अल्लाह माशाअल्लाह। चलें, आप कोई लफ्ज़ पूछें, नात खां सुनाएंगे। माइक, कौन सा लफ्ज़ देंगे नात? नूर। आसान। नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर 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 बिन्ते नूर ज़ौजे नूर में नूर 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 बिन्ते नूर ज़ौजे नूर में नूर नूर
महफिल 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 5 4 महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते गए। माशाल्लाह। बाग 5 बाग 3 बाग तैबा में सुगाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुगाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुगाना फूल फूला नूर का, मस्त बोगे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। अल्लाह का अल्लाह अल्लाह का अल्लाह अल्लाह का अल्लाह। छा गया। 4 आसान है, बहुत पढ़ा जाता है। 2 1 छा गया। आप पढ़ दें सब बच्चों, सब मिलकर पढ़ें। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आ गए नबी आ गए नबी आखिरी नबी, नूर से सजा अर्श के बरिया, नूर से सजा अर्श के बरिया, आ गए नबी आखिरी नबी आ गए नबी आखिरी नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जंगल आला हज़रत का शेर है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऐसे शेर सुनाए जिसमें दिल आता हो, आंखें आती हों और सर भी आता हो। दिल, आंखें, सर। ये दिल ये जिगर गए, ये आंखें ये सर गए, ये दिल ये जिगर गए, ये आंखें ये सर गए, जागा जागो रखो कदम गो से आज़म, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मगतों पर एक बार हमने आस है लगाई बड़ी देर से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह बरकत दे। बस यूँ ही नाते पढ़ते रहें, घर में भी नाते पढ़ें, गाड़ी में बैठे नाते पढ़ें, नाते ही पढ़ते रहें, तिलावत कुरान करीम करें, नात पढ़ते रहें। बस मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते, ये शेर पढ़ लेंगे। मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खोले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते। माशाल्लाह। ये जो होते हैं ना, जो नात ज़्यादा सुनते हैं, नाते ही सुनते रहते हैं, उनके जहन में तर्ज़ें भी होती हैं। और माशाल्लाह हमारे ये नात का यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ पढ़ना है, यहाँ बोला है, इशारा दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि नाते ही सुनते हैं। ठीक है, तो आप भी नात खानी से मोहब्बत कीजिए। बनी
नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले अक्सर अल्लाह कहते कहते, खुले अक्सर अल्लाह कहते कहते। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने दूसरी तरफ कही थी लेकिन आपने ये तरफ से, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है माशाल्लाह। प्रोग्राम जारी व सारी है अच्छे बच्चे। तो आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। एक कलाम शामिल करते हैं। मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी आऊँगा। मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी आऊँगा। मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी आऊँगा। हुज़ूर की तेरी यादें हैं, मैं भी आऊँगा। हुज़ूर की तेरी यादें हैं, मैं भी आऊँगा। गुलाम आपके जितने गरीब हो, फिर भी गुलाम आपके जितने गरीब हो, फिर भी गुलाम आते हैं जाते हैं, मैं भी आऊँगा। गुलाम आते हैं जाते हैं, मैं भी आऊँगा। ये क्या हुआ गए उजागर को आज मैं महफिल में, ये क्या हुआ गए उजागर को आज मैं महफिल में, बस एक रट ही लगाते हैं, मैं भी आऊँगा। मदीने काफ़िले जाते गए, मैं भी आऊँगा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया